हेलो दोस्तों, हिंद ग्राफिक चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टैब सेटिंग कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। टैब सेटिंग करके इसे रखा है कि ये चीज़ कैसे बनाते हैं। पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। अब ये चीज़ कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। हमने टेक्स्ट टूल लिया, इसको ड्रैग करके यहाँ तक कर लिया। टेक्स्ट टूल से ड्रैग किया, अब यहाँ तक बना लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम लिखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हमने नेम लिख दिया। फिर हमने टैब प्रेस किया, कीबोर्ड में टैब प्रेस किया, ये फादर्स नेम, फिर एड्रेस, इतना किया। फिर हमने क्या किया कि कंट्रोल ए किया, और ये बहुत सारे इसमें टैब लगे हैं। आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। इसमें एल की तरह ये बहुत सारे टैब लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है। ये टैब लगा हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट वाला टैब है ये। यहाँ से इसको हम डिलीट करके इसको हम उतना ही टैब रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है। यहाँ हमने डिलीट कर दिया, ये इसके नीचे चला जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी किया, इसको भी करते हैं। ये सारा डिलीट करके हम सिर्फ 2 ही टैब रखेंगे। अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे करके हम आगे पीछे जहां मर्जी वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद में इस पे हम नाम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन, फिर लिखा फादर का नाम है सोहन, फिर लिखा मदनवीर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर एक बार आपने टैब सेटिंग कर दिया, उसी के हिसाब से आप चाहे जितनी बड़ी एंट्री करना हो आपको ऐसे करते चले जाएंगे, ये इसे बनता चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ भी करेंगे पहले एक इसे बॉक्स बना लेंगे, टेक्स्ट टूल लेकर के। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, जितने कॉलम बनाना है आपको उतनी बार टैब लगा के आप लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ से आप टैब सेट कर सकते हैं, या पहले ही यहाँ से सही कर सकते हैं टैब को, फिर बाद में आप लिखते चले जाइए, या पहले ही लिखते चले जाइए, बाद में इसको सेट कर सकते हैं। शायद आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टैब कैसे सेट करते हैं। चलिए, ये एक करके दिखाया मैंने, अब दूसरा देखते हैं क्या है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं पे ये सेंटर में आ रहा है, कहीं पे ये थोड़ा राइट में जा रहा है, और ये पॉइंट इसमें आ रहा है, और नंबर कुछ आगे जा रहा है, कुछ पीछे जा रहा है। ये चीज़ क्या चीज़ है ये? और ये रोल नंबर लिखा है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये नेम लिखा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो ये है क्या चीज़, इसको हम समझते हैं। जैसे हमने एक बॉक्स बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ अब आप देख रहे हैं कि ये जो दिखा रहा है ये एल के शेप में दिखा रहा है। एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है। इसको चेंज करने के लिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो इजी मेथड है वो मैं बताता हूँ, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से करने के लिए क्या करते हैं, ये तो पहला तो लेफ्ट अलाइनमेंट है ही, इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ टैब नहीं लगा है। जब हम दूसरी बार टैब मारेंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे ये वाला टैब है, यहाँ जब टैब मारेंगे तो ये टैब हटा दीजिए, ये टैब हटा दीजिए, ये टैब हटा दीजिए, इस टैब पे रखना है हमें। लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट दिखा रहा है, लेफ्ट नहीं बल्कि ये राइट अलाइनमेंट दिखा रहा है। राइट अलाइनमेंट लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट का आइकन आ जाएगा, ये कर दिया हमने, और इसको हम पकड़ करके नीचे ड्रैग हटा दिए, ये राइट अलाइनमेंट हो गया। ये है डेसिमल अलाइनमेंट है। डेसिमल अलाइनमेंट यहीं पर फिर एक बार हम क्लिक करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। मुझे लगता है सेंटर आएगा, ये सेंटर आ गया। सेंटर अलाइनमेंट नहीं लेना, अब हमें ये वाला अलाइनमेंट लेना है। ये डेसिमल अलाइनमेंट ये कर दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब हम टैब यहाँ से लगाएंगे, टैब, एक टैब लगा दिया। फिर इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, फिर एक टैब लगाएंगे, यहाँ आ गए। अब इस वाले टैब की जगह पे, डेसिमल अलाइनमेंट की जगह पे हमने कर दिया फिर सेंटर, सेंटर कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और ये वाला डिलीट कर दिया। ठीक है ना, ये लग गया। तो ये जो इसमें खास चीज़ समझने वाली क्या है, ये जो डेसिमल अलाइनमेंट है, इसका मतलब है ये डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखता है, चाहे नंबर जितना बड़ा हो छोटा हो। लेकिन जो अगर उसमें डेसिमल है, यानी ये पॉइंट है,
तो पॉइंट वाला पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखता है, इसकी यही खूबी है। जैसे मैथ में हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, यानी जोड़ते घटाते हैं, तो हम इसी अंदाज में लिखते हैं कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखते हैं। ये लिखते हैं नेम, नेम लिख दिया, फिर रोल नंबर, आप देख सकते हैं अपने आप ये राइट लेता चला जा रहा है। अब लिख दिया मार्क्स, फिर लिख दिया फुल मार्क्स, फिर इंटर किया, फिर लिखा काशिफ, फिर यहाँ पे रोल नंबर दे दिया 214, कुछ भी दे दीजिए आप। फिर मार्क्स, मार्क्स में ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है, जिसे हमने किया 80.3 ऐसे कर दिया। फिर फुल मार्क्स में मैंने दे दिया 100। फिर दूसरा नाम कुछ भी लिख दीजिए, दिनेश। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब जैसे लिख दिया सागर, फिर उसके बाद में लिख दिया रोल नंबर 5, फिर कर दिया 15.52 ऐसे कर दिया 542, यहाँ पे 20 दे दिया। तो सिर्फ मैं ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कोई टैब नहीं लगाया, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिखते चले गए। एक टैब लगाया हमने, फिर यहाँ पे राइट अलाइनमेंट कर दिया। कहाँ से किया ये आप देख रहे थे, यहाँ से हमने चेंज किया, यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर दिया, यहाँ पे किया, इसको मैंने डेसिमल अलाइनमेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया। हालांकि जितने नंबर लिखे जाते हैं उनको राइट अलाइनमेंट में ही लिखा जाता है, नंबर को कोई भी नंबर लिखा जाता है राइट अलाइनमेंट में लिखा जाता है, हमेशा याद रखिए। और ये बताने के लिए हमने सेंटर में इसको लगा दिया, ताकि आप ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। और डेसिमल हमने लगा के दिखा दिया कि डेसिमल का यूज़ क्या होता है। अगर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, चाहे इसमें ये 2 डिजिट का है या 1 डिजिट का है या 3 डिजिट का है, लेकिन ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही ले रहा है। अब इसको हम और भी घटा बढ़ा के दिखा सकते हैं, जैसे 0 0 कर दिया, अब इधर बढ़ रहा है लेकिन इधर नहीं जा रहा है। जैसे 2 4 2 कर दिया, इधर बढ़ रहा है इधर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब आप आइए इस वाले टैब पर, इसको कैसे सेट करते हैं, इसको भी वैसे ही टेक्स्ट टूल लेकर के ड्रैग किया हमने। और जैसे कहीं पे फॉर्म वगैरह बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है नेम, लिखा है फादर्स नेम, लिखा है एड्रेस, लिखा है, फिर इतना करके इसे डॉट डॉट छोड़ दिया गया। नेम लिखना है तो यहाँ लिख दिया, फादर नेम लिखना है यहाँ लिख दिया, एड्रेस लिखना है यहाँ लिख दिया, या कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट जब टैब दिया गया, टैब आके यहाँ पे रुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं, टैब आके यहाँ पे रुका है। फिर एक टैब लगाया गया इतनी दूर के बीच में, यहाँ पे भी टैब लगाया गया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया गया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया गया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया गया। ये तरीका है। और फिर इसी तरीके से सारा कुछ हो जाए। ये भी दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने लिखा नेम, फिर एक टैब लगाया, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी के लिए फिर एक टैब लगाया, फिर लिखा फादर्स नेम। आप सोचते होंगे कि ये कैसे, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, हमने तो यहाँ पे दे दिया। तो अभी यहाँ पे टैब सेट करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से अब ये वाला टैब दे रहे हैं, फिर टैब मारा, फिर ये वाला टैब दे रहे हैं, यहाँ पे मारा, फिर उसके बाद में लिख दिया एड्रेस, फिर एक बार टैब लगाया यहाँ पे आने के लिए, ये आ गए। अब इसको सिलेक्ट ऑल किए, यानी कंट्रोल ए करके, अब क्या करना है, यहाँ से ये टैब हटाना है और इस टैब को यहाँ लेके आना है, लगभग यहाँ ले आए, और इस टैब को यहाँ ले आए, फिर इसको हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटाइए, और इस टैब को यहाँ ले आना है और इसको भी हटाइए, इसको लाके यहाँ पे लगभग कर दीजिए। ये अब आपका टैब सेट हो गया पूरा। अब ये डॉट लाना, डॉट लाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ टैब लिखा हुआ है, टैब पे जाइए। अब हमें ये देखना है, अब देखिए यहाँ की ये वाला जो टैब है, ये 40 के बाद में ये जो पहला टैब लगा हुआ है, ये कितनी दूरी पर है, यहाँ पे शो कर रहा है 44.238 mm दिखा रहा है। अब इसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर हम इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू दे करके। यहाँ पे इक्वल भी ले सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है किसी को छोटा रखना है, किसी को बड़ा रखना है, तो उसको मैनुअल जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, आपको मैं दिखा दिया, यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें देखना है पहले टैब में, यानी ये पहले टैब में यहाँ तक ये डॉट देना है, यानी ये पहला टैब है ना, पहले टैब में अब हम क्या करेंगे, यहाँ लीडर लिखा है, लीडर को ये ऑफ सब में है, तो इसको हम ऑन कर लेंगे।
ऑन कर लिया। अब इसका एक ऑप्शन होता है, लीडर ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है डॉट लगा हुआ है, डॉट की जगह पे यहाँ पे कोई भी करेक्टर देंगे तो यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा। तो हमने इसको डॉट ही रहने दिया, डॉट रहने दो। यहाँ पे जो स्पेसिंग दिखा रही है यानी डॉट के बीच की जो स्पेसिंग है 1 स्पेस दिखा रहा है, हमें 1 स्पेस नहीं रखना है। यहाँ पे स्पेस हटा दिया, 0 कर दीजिए। अब इसको हमने ओके कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से लाइनिंग हो गई। अब यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में भी मैंने एक टैब दिया था, वो ये वाला टैब है, यानी दूसरा टैब। दूसरा टैब जब दिया हमने, ये वाला टैब हो गया, तो यहाँ पे हमें लीडर को ऑन नहीं रखना बल्कि ऑफ ही रहना है। अब तीसरा टैब है, तीसरा टैब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, तीसरा टैब जो ये तीसरा टैब है इसको ऑन करके रखना है। इसको हम ऑन करेंगे, ये आ गया टैब आपका। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये भी हमें ऑफ रखना है, इसको रहने दें। अब ये वाला टैब ओपन करते हैं, ये वाला ऑन कर दिया, अब ये भी लग गया टैब, ये ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया, अब टैब लगाया, देखिए अपने आप हो गया, फिर टैब लगाया, यहाँ आ गया, फिर टैब लगाया, यहाँ आप देख सकते, फिर एंटर किया, फिर देखिए कितना आसान हो जाता है, इससे काम इतना आसान हो जाता है, बहुत टाइम हमारा बच जाता है। ये सब जैसे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं वर्ड में, उसमें भी बहुत जगह काम आता है ये। ठीक है, अब बारी है, मैं अब एक टेक्स्ट लिख के दिखाने जा रहा हूँ जो इसमें है, ये कॉलम के बारे में और ये बुलेट के बारे में, ड्रॉप टैब के बारे में, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ। मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, चलिए लिखता हूँ द क्विक अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, फिर यही बार बार पेस्ट कर दिया, कौन लिखेगा इतना। ये मैंने अब यहाँ पे यहीं कहीं पे इंटर दे दीजिए, यहाँ से भी इंटर दे दीजिए, फिर यहाँ से भी इंटर दे दीजिए, फिर इंटर दे दीजिए। यानी हम इंटर देने का मतलब है कि हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, पैराग्राफ हम बना रहे हैं, हम पैराग्राफ दूसरा चेंज कर रहे हैं। फिर अब दूसरा चेंज कर दिए इंटर करके, ऐसे ये बना दिए। अब आप देख सकते हैं ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, कर्सर आपका कहीं भी हो, अगर होम पे जाना है, होम का मतलब है एकदम स्टार्टिंग पे लेके आना कर्सर आपको, तो कीबोर्ड में होम की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया कर्सर। और एंड पे जाना है यानी लास्ट में जाना है, यहाँ पे जाना है तो एंड कर देंगे। ये बहुत अच्छा कमांड होता है, इससे जल्दी हो जाती है। और हाँ, एक एक वर्ड के बीच की दूरी जंप करना है आपको, यानी जैसे हमें कर्सर को लाना है क्विक के पहले लाना है या ब्राउन के पहले लाना है, इस तरीके से लेके आना है, तो कंट्रोल एरो की यानी राइट एरो की हम प्रेस करेंगे तो ये जंप करता हुआ चला जा रहा है। और क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम डाउन की एरो की करेंगे, डाउन एरो की, तो ये एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ पे एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये होता है। इसे इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है ये सारी चीज़ें। तो चलिए, बहरहाल मैं बताने जा रहा था कॉलम के बारे में। कॉलम क्या चीज़ है, पहले बुलेट देख लीजिए तो मैं बताता हूँ। बुलेट का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, बुलेट का ऑप्शन ए यहाँ भी दिया गया है। तो चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे कंट्रोल एम करके यहाँ से कर लीजिए और चाहे ये इसको प्रेस करके ये दिया गया है। तो यहाँ से इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो जहाँ से हमने इंटर किया है वहीं पे बुलेट दिखा रहा है, यानी ये पैराग्राफ में ही लेता है। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे बुलेट कैसे लेके आया जाता है। और बुलेट को मान लीजिए कुछ इसमें चेंजिंग करना है, सेट करना है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे बुलेट वाले में। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को चेंज करके इसमें कुछ अलग चीज़ हम ले सकते हैं। अलग चीज़ से मतलब है कि जैसे ये फ़ॉन्ट होता है, ये भी एक फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट जैसे हमने कर दिया, ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट है, अब इसकी जगह पे ये वाला कर दिया। देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी जगह पर ये भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर जैसे ये दिया गया है, ये चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे आ गया ये। और इसकी जगह पे कोई दूसरा लेकर के देख रहे हैं आप, ये अंदाज आ गया, ये स्टार है, स्टार ले सकते हैं। और यहाँ से दिखा टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट, टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट, यानी ये बुलेट से टेक्स्ट फ्रेम की दूरी क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, या बुलेट टू टेक्स्ट,
ये जो बुलेट है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कम ज़्यादा आप देख सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कॉलम पर। कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है, यहाँ से भी ले सकते हैं और हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी जा करके इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे गए, ये कॉलम दिया गया है। और कभी कभी ये होता है, इंडेंट वगैरह मैं बता ही चुका हूँ, ये इंडेंट होता है। इंडेंट का मतलब है जिसे हम एक बार टैब दे देते हैं। तो जिसे पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने 5 mm लिख दिया, 5 mm। तो पहले यानी हर पैराग्राफ का पहली लाइन जो है 5 mm की दूरी पर ये इंडेंट बना देगा, ये इतनी स्पेसिंग ले लेगा। ये सब मैं पहले ही ऑलरेडी इस सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और ये बिफोर आफ्टर स्पेसिंग होती है, जैसे पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेसिंग देना है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ स्पेसिंग देना है। तो यहाँ से जैसे ये परसेंटेज में 100% है, 100% की जगह 130% कर दीजिए, थोड़ी सी गैपिंग हो गई। अगर इसको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा गैपिंग 150 कर दीजिए, ये और गैपिंग हो गई। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। और ये है लाइन स्पेसिंग, ये जो पैराग्राफ के ये लाइन है, ये लाइन स्पेसिंग घटता बढ़ता है, आप ये देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग घट बढ़ रही है ना। तो यहाँ से इसको हम 100 ही रखते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं ये क्या है। ये कॉलम लिखा हुआ है, हम 2 कॉलम 3 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ 2 कर दिए, ये 2 कॉलम बन गया। यहाँ से 3 कर दिए, 3 कॉलम बन गया, है ना। ये कॉलम बन गया। कॉलम में अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये अपने आप, जैसे टेक्स्ट आप कॉलम शुरू किए लिखने के लिए। जैसे ये है आपका, जैसे हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद यहाँ से कॉलम दे दिया, 3 कॉलम दे दिए, ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से कुछ भी लिखना शुरू किए, कुछ भी लिखे, यहाँ से लिखते लिखते फिर अब इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पे आ गए, अब अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए। तो ये तरीका होता है, ये कॉलम में लिखने के लिए होता है। इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत होती है, ये बुक वर्क या मैगजीन वर्क में ये सब ज़्यादा काम आता है। उम्मीद है कि ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसमें मैंने क्या क्या टैब, कॉलम, बुलेट और ड्रॉप कैप देख लीजिए। ड्रॉप कैप क्या चीज़ होता है? ड्रॉप कैप आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इसका शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+D भी है, यहाँ से भी दे सकते हैं, वहाँ से भी दे सकते हैं। और यहाँ से देंगे तो क्या होगा, ये देख सकते हैं आप। यानी ये पहला लेटर, ये आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखेंगे या मैगजीन में देखेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा उसमें दिया गया होता है। तो जैसे है ये 3 लाइन तक जो है ये हमारा T बड़ा हो गया है। ड्रॉप कैप यही है। अब इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ जाके ड्रॉप कैप में जाके यहाँ लिखा है ये नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉप्ड, ये 2 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया। कम से कम 2 ही लाइन लेगा। अब 3-4 लाइन ले लिया, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ये हो सकता है। तो आई होप ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये ड्रॉप कैप भी बता दिया मैंने, ये फ्रेम भी बता दिया, ऑलरेडी सारा चीज़ मैं बता ही चुका हूँ। आप इसी के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।